बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, आखिरी चैप्टर क्लास 9th का। तो लेट मी एक्सप्लेन द MCQs ऑफ लास्ट चैप्टर क्लास 9 ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट खून के ट्रांसपोर्ट जो है ना, फूड के ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स में, और ये सब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट और एनिमल्स दोनों में ट्रांसपोर्ट इसमें बयान किया गया है। तो let me actively come to the MCQs. The absorption of water molecules through root hairs is due to absorption of water molecules जो होता है root hairs के थ्रू। तो किस चीज़ के होता है? एक तो ट्रांसपोर्ट के, डिफ्यूजन्स के, ऑस्मोसिस के या प्रेशर फ्लो के। वो ऑस्मोसिस में होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस वो जिसमें जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट भी हो, एनर्जी भी होती है, ठीक है ना, एनर्जी भी होते हैं और मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो इस दोनों शर्तों को ये ऑस्मोसिस फुलफिल करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंक। कौन सा? एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स और सिंक। सोर्स जहाँ पर चीज़ बनती हो, सिंक्स जहाँ यूज़ होती है। तो क्या सिंक्स नहीं है? रूट हमारे पास जो है ना वो सोर्स नहीं है, सिंक है, क्योंकि फूड लेते हैं, स्टेम भी, फ्रूट भी। जबकि हमारे पास लीव्स क्या है? वो क्या है हमारे पास? लीव्स, सिंक है। क्यों? क्योंकि इसमें खुराक बनता है। वो सोर्स किसे कहते हैं? आई मेड नो कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि सिंक क्या है हमारे पास। सिंक वो होता है हमारे पास जहाँ पर मतलब खुराक लेके जाना पड़ता है, सोर्स जहाँ पर बनता है। When you suck a cold drink using drinking straw, it resemble with dash। जब आप सक करते हो कोल्ड ड्रिंक यूजिंग अ स्ट्रा, एक स्ट्रा को, तो ये किसके मानंद है? When you suck a cool drink using ड्रिंक स्ट्रा, जब आप कोई बोतल पीते हो, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा जो पाइप होता है आप वो इस्तेमाल करते हो। रिजेंबल विद डैश, किस? क्या? डिफ्यूजन नो, डिफ्यूजन तो हो। रोड प्रेशर नो। फ्लू ऑफ मटेरियल इन फ्लूएम। अच्छा, मटेरियल फ्लूएम में तो ऊपर से आता है, वो तो प्रेशर फ्लो थ्योरी है कि वो ऊपर से खुद आता है। लेकिन जाइलम में क्या होता है? सक्शंस के थ्रू होता है। सक्शन प्रोसेस के थ्रू, और जाइलम में होता है। इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब जाइलम खुद उसको ऊपर लेके जाती है, क्या? स्टोमेटा उसको में सक्शन प्रोड्यूस करता है। द सेल विच फॉर्म प्लेटलेट्स आर। कौन से सेल हमारे पास प्लेटलेट्स बनाते हैं? वो हमारे पास बोन मैरो सेल होते हैं, जो कि बोन में होते हैं। हमारे पास प्लेटलेट्स वो बनाते हैं। अ पर्सन डोनर ब्लड ग्रुप ओ हिज ब्लड ग्रुप में बी, जो वो ब्लड ग्रुप कौन से को दिया जाता है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। तो किसको दिया जा सकता है? वो कहता है कि अगर आपने ट्रांसफ्यूट करना है वो ब्लड ग्रुप, तो किसको देंगे? आप ए को दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते, बी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो सबको दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वाल्व इन ह्यूमन हार्ट। सबसे थिकेस्ट वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। क्यों? क्योंकि इससे खून बाहर जाता है, जबकि इसके लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। द एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू अकर्स इन। देखो, ये हमारे पास कैपिलरीज के थ्रू होता है। क्यों कैपिलरीज के थ्रू होता है? क्योंकि ये आर्टरीज जो है ना, कहाँ तक ख़त्म हो जाए? कैपिलरीज टिश्यू तक आर्टरीज और वेंस ख़त्म हो जाते हैं। तो कैपिलरीज वहाँ से फिर चीज़ें लेके जाती है और वापस भी लेकर आती है। All veins carry deoxygenated blood except the one vein। सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकर आते हैं, एक्सेप्ट एक के। तो वो कौन सा है? पल्मोनरी। वो कौन सा है? पल्मोनरी। यही सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। वाल्व्स वो दीवारें टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन डैश। वाल्व्स वो दीवारें टू
प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन डैश। कहाँ पर होते हैं? ये हमारे पास वेन्स में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? कौन सा क्लॉटिंग के लिए? कौन सा? प्लेटलेट्स। जब हम कहीं कट लग जाता है तो वो प्लेटलेट्स उस चीज़ को रोकता है। किस चीज़ को रोकता है? खून को, कि वो बाहर नहीं चला जाए। अच्छा, अ पेशेंट विद द ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन द ब्लड ग्रुप। एक पेशेंट है, उसको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत, तो उनको कौन सा ज़रूरत है? वो दे सकते हैं और ए दे सकते हैं। सिंपल। माइकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है ना, सॉरी, हार्ट अटैक। माइकार्डियल इन्फेक्शन मीन हार्ट अटैक। तो अगर एक बंदे को हार्ट अटैक है, क्या है? हार्ट अटैक। माइकार्डियल इन्फॉक्शन, ये याद रखिए। उसको ये है ब्लॉकेज ऑफ फ्लू इन। अच्छा, ये सॉरी, ये किस में हो सकता है? तो जो खून को, जो दिल को खून देता है, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो इसकी वजह से थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा ये, और हमने एक्सप्लेन किए हैं। और बहुत मतलब इस चीज़ को मैं श्योर करता हूँ कि ये एक अच्छे लेवल पर एक्सप्लेन किए गए हैं, और इससे इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी अपने किताबों को फोकस करें। वी हैव टू ग्रो, एवरीवन नीड टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच।